सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के जितने सहयोगी हैं इस व्यवस्था में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सबका स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय राजवीर सिंह राजू भैया हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। संगठन की दृष्टि से हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ के जैसे कि प्रेस बंधु हैं, बाकी सब चैनलों से भी देख रहा हूं मैं, बड़ी सम्मानीय आपका सभी का स्वागत सम्मान करना चाहता हूं। मैं जब 2017 में विधायक बना था, मैं सबसे पहले अपने महाराणा विधानसभा की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और काम करने का मौका दिया था। और जब हम लोग शपथ लेते हैं तो सबसे पहले किसी भी सरकार का मूल मंत्र होता है कि आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा और भयमुक्त वातावरण। वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का हाल क्या था। जैसा उत्तर प्रदेश का हाल था उससे भी बेटर, बुरा, खराब हाल एटा जनपद का था। जैसे माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, उसको रिपीट करना नहीं। एटा के नाम पर लोग भय से डरते थे, कहीं संरक्षण नहीं लेते थे, रुकने का माहौल नहीं था। एटा की सड़कें का हाल खराब था। शाम को 5 बजे से पूर्व लोग घरों में छुप जाते थे, मार्केट के शटर गिर जाते थे, यहाँ का हाल था। हमारे यहाँ गुंडागर्दी चरम पे थी, मकानों पे कब्जे होते थे, दुकानों पे कब्जे होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। बैंक से लोग अगर पैसे मंडी तक ले जाते तो बहुत सारे मर्डर हो गए थे, सारे लोग बीच में ही घटना हो जाती थी। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बेरोजगार नौजवान थे, लोग सड़कों पर भटक रहे थे। ये हाल था उत्तर प्रदेश में इस जनपद एटा का। जब हम लोग 17 में सरकार में आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से एटा का परिवर्तन हुआ। विकास के रूप में जब माहौल जब अच्छा होता है तो लोग इन्वेस्ट के रूप में, लोग व्यापार के रूप में यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे थे। नोएडा जाते थे, दिल्ली जाते थे, बाहर कर देते इन्वेस्ट। वो सारे के सारे लोग जब उत्तर प्रदेश सरकार आई तो कानून व्यवस्था बहुत आवश्यक है किसी व्यवसाय या रोजगार के लिए। वो जब कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी हुई तो लोग स्टेब्लिश हुए। गांव से लोग शहर की तरफ जाना बंद हुए। गांव और शहर का जो विकास का अंतर था, क्योंकि गांव से लोग तभी आते थे, कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वो सामान्य परिवार भी अपने बच्चों को लेके शहर में आते थे। लेकिन गांव का जब विकास हुआ 60 वर्ष में नहीं हुआ, वो 8 वर्ष में आपको दे। गांव और शहर में अंतर नहीं दिखाई देता। अगर शहर में आपको शीशी दिखेगी तो गांव में भी दिखेगी, शहर में लाइट है तो गांव में भी लाइट है। गांव के विद्यालयों का चमत्कार है कि लोग कच्ची मिट्टी के रेत में पढ़ते थे, आज आधुनिक कायाकल्प के तहत उसमें टाइल्स की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, ये सामान्य प्रक्रिया के तहत जो परिवर्तन हुआ तो जो शहर के लोग तरफ आते तो स्टेब्लिश हो गए गांव में, क्योंकि जो सुविधाएं शहर में लेने आते थे वो गांव में ही मिल गई। ये परिवर्तन हुआ इस सरकार में। रहा विधानसभा की बात तो बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हमारे यहाँ सांसद जी के आशीर्वाद सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी इसी महाराणा विधानसभा में, तो महाराणा विधानसभा की जनता को, जनपद के सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। तो मैं नहीं, यहाँ की जनता सौभाग्यशाली हो, मेडिकल जैसा संस्थान सांसद जी महाराणा में है। एक ITI पॉलिटेक्निक पहले से महाराणा में थी, लेकिन सांसद जी के सहयोग से एक ITI पॉलिटेक्निक और महाराणा विधानसभा ने बन रही है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कोई भी राज्य की संस्थान एक होता है। इस विधानसभा में 2 हो गए, 2 ITI, 2 पॉलिटेक्निक। स्टेडियम यहाँ पहले ही से था, एक स्टेडियम में महाराणा विधानसभा में नया बना, इसके लिए भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी जनता का आशीर्वाद है। सड़कों के हाल खराब थे, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ और लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो लोग स्टेब्लिश होके लोग यही विकास के रूप में, वो शिक्षा के रूप में बहुत परिवर्तन हुआ। कानून व्यवस्था पर शिक्षा का विकास हुआ, व्यापारी अपने व्यापार की तरफ बढ़े। तो ये सारा परिवर्तन जब हुआ तो 2019-22 में पुनः मुझे महाराणा की महान जनता ने आशीर्वाद दिया, वो दोबारा कुछ नया करने का सौभाग्य दिया है। फिर मैं नया जनता के बीच में जाके उनके भाव को समझ के उनके आशीर्वाद से नया करने का प्रयास करूंगा और करता रहता हूं। धन्यवाद। बहुत बड़े